हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम सेठ। आप जेएमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज़, जो कि आईसीएसई बोर्ड में 15 मार्क्स का और सीबीएसई बोर्ड में मिनिमम 12 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें लोगों को, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस ऑफ करना होता है, वो होता है हाउ कैन वी रिमेंबर दैट साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटाज रेशियो। हाउ कैन वी रिमेंबर दैट दियर फॉर्मूलाज। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सपोज दैट होपफुली आपको ये समझ में आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हंस हंस बोला। P is stand for perpendicular, H is stand for hypotenuse, B is stand for base, H is stand for hypotenuse, P is stand for as well perpendicular and B is stand for base। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस, जैसे कि आप देख रहे हैं साइन थीटा के नीचे कॉसेक थीटा लिखा है, इट्स मीन्स कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्स अपॉन बेस, और कॉट थीटा का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स एज वेल एज साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्स एज वेल एज cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एज वेल एज टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इसके अलावा कुछ इसके सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक। इसको आपको रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा, लर्न करना होगा इसको, क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा मेथड नहीं है, इसके लिए कोई और मेथड नहीं है, इसको आपको सिर्फ लर्न ही करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इम्प्लाइज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑल्सो। तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है। इससे से हमारे दो फॉर्मूले निकल के बनते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इम्प्लाइज ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इम्प्लाइज ऑफ cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो हमारी ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं। इन आइडेंटिटीज़ को आपको लर्न करना होगा, क्योंकि इन आइडेंटिटीज़ का ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज़ होता है, काफ़ी यूज़ होता है। अगर आपको ये आइडेंटिटीज़ याद नहीं होंगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए आप इन आइडेंटिटीज़ को याद कर लें। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम 1 मार्क्स का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में। और वो क्वेश्चन है हाउ कैन वी फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टाइप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म। चलिए चलते हैं। हाउ कैन वी फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन द राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म टाइप क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 मार्क्स का। सपोज दैट कैसे हम ले लेते हैं, हमें दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, जहाँ पे 1 वैल्यू है परपेंडिकुलर एंड 2 वैल्यू हाइपोटेन्यूस की, ठीक। हमें ये पता चल चुका है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो हम उसके हिसाब से कंपेयर करके परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 ले लेते हैं और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2 ले लेते हैं। फिर इन वैल्यूज़ को हम दिए गए ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो जिसका प्लेस है वहाँ पे हम पुट करते हैं। परपेंडिकुलर में वैल्यू हमने 1 पुट की, हाइपोटेन्यूस से वैल्यू हमने 2 पुट की। अब हमें निकालना है इसमें क्या है, बेस। बेस निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। बेस निकालना हो, हाइपोटेन्यूस निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी साइड का वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, होता क्या पाइथागोरस थ्योरम, पहले हम आपको ये समझा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब फिर सुन लीजिए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस हमारा है AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर हमारा है BC का स्क्वायर
प्लस बेस हमारा है ए बी का स्क्वायर। तो हमें इसमें ए बी निकालना है, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हम इसको ए बी के फॉर्म में करेंगे। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 3, ए बी इक्वल टू √3। स्क्वायर को हम रूट फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा बेस निकल गया √3। अब हम बिकॉज हमारा बेस निकल चुका है तो बाय यूजिंग इट वी कैन फाइंड cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3/2, क्योंकि cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा √3 निकला है, हाइपोटेन्यूस हमारा 2 है, तो cos थीटा इक्वल टू हो गया √3/2। tan थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/√3 प्लस tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड sec थीटा हमारा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। cos थीटा हमारा √3/2 है तो sec थीटा हमारा 2/3 आएगा। cos थीटा हमारा हो जाएगा 2/1 बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 1/2, तो cos थीटा हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो ये होगा 2/1 या 2। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन सिक्योर होता है बोर्ड एग्जाम में और ये डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इसीलिए हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाना आना चाहिए। इस पे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका होता है, सपोज दैट आपको वैल्यू दे दी जाए 2 tan थीटा इक्वल टू 1, 2 tan थीटा इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, tan थीटा इस 2 को 1 के नीचे ले जाएंगे 1/2 और उसके बाद हम इसका क्वेश्चन हम इससे रेशियो और भी रेशियो निकाल सकते हैं। sin थीटा, sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, इनके वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं बाय मेकिंग द राइट एंगल ट्रायंगल एंड पुट दियर रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ ऑन द ट्रायंगल्स। जो भी जिसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है उसको वहाँ पुट करके हम इसी मेथड से, इसी द्वारा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इनके रेशियोज को हम निकाल सकते हैं। तो और भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे और भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे और भी क्वेश्चन पे डिस्कशन आगे होगा। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और समझाऊंगा इस पर जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो कि कैसे इसे सॉल्व करना है। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ चैट पे जाके टीच मी टैग के चैट पर जाके वहाँ पे आप अपना फीडबैक छोड़ सकते हैं। जैसा भी आपको फीडबैक हो, अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी सही है, नहीं समझ में आया तो उसे और भी अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया जाएगा। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बस आप अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखें और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहें। मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसे डरना नहीं है, क्योंकि अगर डर गए आप तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डरना नहीं है। जैसे भी समय है आपके पास, जितना भी टाइम अवेलेबल है, उस अवेलेबल टाइम को यूटिलाइज़ करना है मैथ को लगाने में और अदर्स, इसके अलावा और भी अदर सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो एक पहले टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सारे सब्जेक्ट को, जैसा सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसे उस टाइम टेबल में जगह दीजिए और उसके बाद आप देखिए आपके सारे सब्जेक्ट टाइमली से, जो भी आप टाइम सेट किए होंगे 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, वो कवर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो सपोज दैट आपको मेरा सजेशन पसंद आया होगा और आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो अपना फीडबैक ज़रूर छोड़िएगा और मेरे ऐप को और लोगों को ज़रूर बताइएगा ताकि और भी बच्चों का इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू।